की, सुभाष चंद्र बोस की, मातरम मातरम। ये सारे जो युवा हैं वो 50 किलोमीटर रनिंग करके और कहते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ भाई हैं वो फौज की तैयारी में थे, किन्हीं का कुछ कारणवश फौज में नहीं हुआ या हुआ वो अलग बात है, लेकिन फौज बनना सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है। हम देश के अंदर अपने स्टेट के अंदर भी रह करके और हम फौज बन सकते हैं अपने देश और अपने स्टेट की सेवा करके, अपने धर्म की सेवा करके। और अगर हम ये करेंगे तो हमें बॉर्डर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको वाकई में एक जोश और जुनून है कि देश के लिए फौजी बनना ही है, तो फौजी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, बॉर्डर के अंदर भी रह करके किया जा सकता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 30 साल जीने से बढ़िया है वो 2 साल की जिंदगी जो आपके अपने देश और आपके धर्म के लिए समर्पित हो। तो 80 साल की जिंदगी, ये 2 साल की जिंदगी फीकी पड़ जाती है। वो 80 साल की जिंदगी है 2 साल के सामने। वो जुनून, वो सारा चीज आपके देश और धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका देश और धर्म है तो आप जीवन भर सेफ, आपकी पूरी फैमिली सेफ और हमारा देश भी सेफ होता है। तो हम सारे युवाओं को यही प्रण है। अभी तो हम अपने कार्य में उतरे ही नहीं हैं, उतरेंगे वो चीजें दिखेगा क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में। हम जो भी कार्य करेंगे वो मानवता की रक्षा के लिए करेंगे। हमें पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत दे करके रखा है। भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। पुलवामा याद है, जो हमारे देश के ऊपर नजर उठा के देखेगा उसको हम लिस्ट में रखेंगे, और लिस्ट में नहीं उसे हकीकत में रखेंगे, और जो हमारे देश के ऊपर आंख डालेगा उसकी आंख भी फोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि हमारे ये हजारीबाग के सारे योद्धा हैं जो समझिए कि पहले 20 किलोमीटर का डिसीजन लिए और इनके जिगरे और इनका हौसला ने ये जवाब दिया कि हम 20 नहीं हम 50 कर सकते हैं। और ये टोटल हजारीबाग से बगोदर तक रनिंग करते हुए आए हैं। और फिर हम लोगों का फर्ज बन जाता है कि ऐसे युवाओं को सपोर्ट करना। ये वो युवा हैं जो भारत और हमारे झारखंड के धरोहर हैं। ये वो युवा हैं जो हमारे देश में अगर नहीं है तो वो देश हमारा बिना, एक होता नहीं कि युवा रहित देश है वो। ये वो लोग हैं, आज युवा बीड़ी सिगरेट गलत रास्ते में है, लड़कीबाजी कर रहा है, वहाँ ये सारे युवा अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं और आगे आकर के जो भी इनसे बन पा रहा है अपने देश, अपने राज्य के लिए कर रहे हैं। और आगे भी इन भाइयों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसी जोश और जुनून के साथ इसको ठंडा मत होने दीजिएगा और झारखंड और भारत के लिए हम लोग कुछ करेंगे मिल करके। क्योंकि अगर युवा मिल गया तो उस देश, उस राज्य, उस स्टेट का कोई रोक नहीं सकता है ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे हम सबके यहाँ पे सीनियर भी हैं जो एक एक करके हम बुलाएंगे कि क्या मिशन है, आप क्या युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं अपने तरफ से। मैं इनसे कुछ सीखूंगा और कुछ होगा तो हम भी सीखेंगे। हमारे साथ सुमित जी है जो 2 बार स्टेट खेल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे भाइयों का साथ है, इनसे यहाँ से एक चीज कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे योद्धा हैं। और झारखंड अगर आज पीछे है तो कुछ नेताओं के, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ सेल्फिशनेस के कारण, अपने कारण है, जो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, इसीलिए हमारा झारखंड पीछे है। अगर युवाओं के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें तो हमारा झारखंड आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगा। पूरे हिंदुस्तान में 40% जो है सारा समझिए कि खनिज पदार्थ हमारे झारखंड से जाता है और हमारा झारखंड इतने पीछे है। तो उसके लिए हम तो कार्य करेंगे ही, हमारी संस्था त्रिशक्ति उसके लिए कार्य तो करेगी ही। लेकिन अभी समय के साथ और सिचुएशन के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हम मोटिवेशन में आकर के कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन डिसिप्लिन और डेडिकेशन आपके साथ अगर है तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। कह रहे हैं कि हजारीबाग में जितने भी युवा साथी है वो अपशिष्ट पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ताकि अपना मानसिकता तो खो ही रहे हैं, प्लस अपने परिवार भी खो रहे हैं। हर कुछ के मामले से मतलब कि बहुत तरह से मतलब कि ये देखना पड़ रहा है कि क्या बोलते हैं, कोई नहीं। इनका कहना है सिंपल सा कि हमारे जो युवा हैं, अगर युवा किसी भी राज्य और किसी भी देश का वो नींव होते हैं, अगर नींव ही खराब हो गया तो घर कभी नहीं बन पाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर युवा हम सब सही रास्ते में आ गए तो हमारा
देश हो या राज्य हो, उसको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करना चाहूँगा कि इतने बड़े डिसीजन लेकर के आप सब इतने गर्मी में, जहाँ लोग धूप से निकलना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ 50 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट की। ये कोई बहुत मतलब एक छोटा बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी। तो अभी जो नेक्स्ट है वो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जो अभी झारखंड पुलिस के पद पे हैं, है ना। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा और उनको तालियों से स्वागत करेंगे। और हम सब को क्या सिखाना चाहेंगे, हम अपने छोटे भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम सब अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके और आपके जैसा बन सके। सो वेलकम भैया, आपका वेलकम है। देखिए, हजारीबाग में नशा का प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा भूमिका है। पेरेंट्स बच्चे को पैकेट मनी देते हैं और पूछते तक नहीं है कि पैसा क्या करता है, कहाँ से लाता है, और नशा का पदार्थ घर तक भी लाते हैं उन लोग। तो पेरेंट्स को हम ये बोलना चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान रखें। और देखिए, फिटनेस को भी जिम जाइए, रनिंग कीजिए, ये सब करने से आपका माइंड नशा की तरफ नहीं जाएगा। तो यही हम बोलना चाहेंगे, जितना भी भाई लोग हैं उन लोग नशा ना करें और खेल कूद में ध्यान दें। आप सब हमें आपने अपने नॉलेज को गाइड किए और आप अपने झारखंड के पद पे भी हैं। तो हम सब भाइयों को आपसे कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमें खुशी मिलता है कि आप जैसे भाइयों का साथ है। तो इसी बीच में मैं आप सभी के बीच में, ये जो हमारा झारखंड है वो 2 बार वो स्टेट खेल चुके हैं, हमारे सुमित भाई हैं, इनसे हम कुछ सीखना चाहेंगे कि क्या हम सब एक खिलाड़ी हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए। और ये चूँकि वीडियो झारखंड या हो सकता है ये अदर स्टेट, ये सारे खिलाड़ी देखेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने भाइयों को। इनका भी तालियों से स्वागत करेंगे। बोलने जा रहे सबको भाई लोग प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छा से। जो नशा उशा जो करते हैं उससे दूर रहना चाहिए। प्रैक्टिस में इंडियन लेवल भी होता है, उसमें भी खेल सकते हैं। स्पोर्ट हो जाता है, एगो गेम उसमें खेल सकते हैं आप लोग। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब खेल सकते हैं। जो नशा उशा करते हैं उससे दूर रहना चाहिए। अब जो डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। दीदी आए हैं 30 किलोमीटर कर चुके हैं, इसके लिए ताली बजाइए। इतना दूर आ सकते हैं दीदी, तो लड़का लोग भी हिम्मत नहीं दिखाते। जो सिगरेट ये सब गांजा उंजा सब पीते हैं नशों में, जो सब करते हैं वो सब गलत बात छोड़ के ये सब में आना चाहिए उस सबको। सुमित जी, आप मतलब खिलाड़ियों को, यहाँ पे सारे खिलाड़ी है ना, तो आप ऐसा क्या करते हैं जो सबको करना चाहिए, क्या मैटर है, मेन चीज़ क्या है? जो आप स्टेट खेले हैं 2 बार, तो उनके लिए क्या करना चाहिए हम सबको? हम अभी 4 साल प्रैक्टिस किए हैं। 4 साल में हम डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किए पहले, तब खेलने पाया स्टेट के बाद स्टेट मेडल लग चुका, 2 बार स्टेट मेडल लगा। नेशनल खेलने के, नेशनल में 15 नंबर 5वां नंबर घुसे। उससे हमको सीख मिला, जहाँ गलत हुआ वहाँ और प्रैक्टिस करना पड़ा। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस किए तब स्टेट फिर से क्वालिफाई करने पाए। तो यहाँ हम यही चीज़ सीख सकते हैं सुमित जी से कि अगर 4 साल की तैयारी है, यानी कंसिस्टेंट हम हैं। इनसे हम एक बात सुने थे कि अगर हम 1 दिन छोड़ते हैं तो हम 10 दिन पीछे चले जाते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स लाइन में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। सारे शेर हैं झारखंड के, और उसी के बीच में हमारी एक बहन है जो शेरनी के रूप में इस 50 किलोमीटर में भाग लेकर के, और वो समझिए अकेली क्या जुनून हो सकता है। तो एक बार कुछ आप अपने बहनों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक स्त्री का जो रूप है या उनके सामने वो देवी से कम नहीं है, और इनका सम्मान हमारे संस्कृति में बहुत बड़े ऊंचे लेवल का है। और इतने शेरों के बीच में एक शेरनी आ जाए तो बहुत खतरनाक लेवल पे है ना। तो आप क्या अपने बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या करते हैं वो बताइए। माइक लीजिए, लगाइए। हम भैया लोग के साथ रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग बोले कि हम जा रहे 50 किलोमीटर रनिंग, तो हम बोले हम भी जाएंगे। तो भैया बोले अकेले कहाँ जाएंगे, तो हम बोले हम भी जाएंगे, तो भैया के साथ आए। बिल्कुल, जैसे बहुत सारी जो बहनें हैं, झारखंड हो या अदर स्टेट हो, वहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे माता पिता हमें नई तैयारी करने देते हैं और जो गलत चीज़ों में उनके लिए नहीं रोकते हैं। उन बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ आप अपने लाइफ में अच्छा करिए?
अपने घर वाले को मतलब ये बोलते हैं हमको कहीं जाने नहीं देते। अपना सोच बनाओ कि तुमको खुद बोले कि तुम जाओ वहाँ खेलो, वहाँ रनिंग करो। मेरा घर वाले मेरे बारे में जानते हैं, इसलिए उनको भेज दिए 2 बजे रात जी। हाँ। तो ये होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपका नियत सही है और आपका डायरेक्शन सही है तो माता पिता कभी नहीं रोकते। इतने भी बुरे नहीं है हमारे माता पिता या किन्हीं के भी कि आप अच्छा करने जाएंगे और वो आपको रोकेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये रनिंग कंप्लीट किए, एंड इस भाई के साथ जो हो पाएगा वो हम करेंगे मिल करके, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ताली होना चाहिए इनके लिए। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी बहन है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार आकर के यहाँ 2 शब्द सिर्फ बोलिए। आदरणीय हमारे युवा भाइयों और हमारे युवा बहनों, जो इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान कर रही है, हम तो ये युवा को कहना चाहते हैं कि युवा हमारे नशा पान में जो आज अपने डूब करके अपने पूरे पीढ़ी, अपने माता पिता को, सारे संसार को डुबाते हुए जो बाहर निकल रहे हैं, हम तो ये इस युवा को ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे युवा में आवे और इस मिशन में आकर के अपना भागीदारी निभावे। और ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य तन तो बार बार मिलती नहीं है, कितने योनि को भटकते हुए तो एक बार मनुष्य तन का अवतार होती है, लेकिन मनुष्य तन युवा और हमारे किशोरी आज ने चलते सोचती है क्या कि हम यदि घर से बाहर निकलते हैं तो हमें तरह तरह की समस्या प्रदान होती है। लेकिन ऐसे ऐसी किशोरियों को हमने ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपना इच्छा को प्रकट करते हुए, अपने अंदर की करुणा को जगाते हुए, अपने आयु को लंबा बढ़ाते हुए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जो नारियां ने आज आगे बढ़ी है वो एक झांसी से कम नहीं है। इसलिए हम इस नारियों को, इस बेटियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है कि जिस तरह से इसने अपने पीढ़ी को, अपने लाइफ को, हजारों किशोरियों को आगे लाने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। इनका शुक्रिया हो, धन्यवाद हो। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हम सब के सीनियर यहाँ पे जो एज से और पद से भी सीनियर है, तो इनसे हम कुछ सीखना चाहेंगे कि भैया आप हम सबों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एज और नॉलेज और पद ये आपके पास सब कुछ है। तो हम छोटे भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उस चीज़ को हम सीख करके और आगे कुछ अपने लाइफ में बेहतर कर सकें? सभी युवा साथी जो रनिंग कंप्लीट किए, लगभग 50 किलोमीटर का रनिंग हजारीबाग से बगोदर तक का, ये बहुत मुश्किल था और इस तरह के गर्मी में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल था। और जो इन लोगों की जो प्रेरणा है, जो मुक्त कराना चाहते हैं समाज को नशा से, ये उससे भी बड़ा प्रेरित करने वाला चीज़ है। नशा खाते जा रहा है समाज को, धीरे धीरे देश को खाएगा, उससे मुक्त होना ज़रूरी है। हजारीबाग बहुत बड़ा जंजाल में फंसते जा रहा है, ये सब उसमें आगे आए ताकि युवा जागरूक हो, देश के लिए करे, अपने लिए करे। ये तो बहुत मेहनती हैं, हम रेगुलर देखते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं, लगभग रेगुलर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रेगुलर रन करते हैं। एक बड़ा विचार, इनका नाम बबलू ना, डब्लू भैया जो रेगुलर एक कोच है एक तरह के, इनका इंडियन रफ्तार एकेडमी चलता है हजारीबाग में, जो रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं, अपने देख रेख में हर तरह से योगदान करते हैं। और इन्हीं का एक संकल्प था कि 50 किलोमीटर करेंगे हजारीबाग को आगे बढ़ाने के लिए, हजारीबाग से नशा को मुक्त करने के लिए।